मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें स्क्रीन में? क्या दिख रहा है? बच्चे। बच्चे दिख रहे हैं। सारे बच्चे हैं या एक बच्चा है? जल्दी 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 जल्दी, बहुत टाइम ले रहे हैं हम। एक एक बच्चा है। हाँ संदेश, आप भी बोल सकते हैं। हाँ, एक बच्चा है और बाकी है ना। तो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? 5। हाँ, 5 लोग हैं। अब ये जो लड़का है इसका नाम एरिक है, ठीक है, इसका नाम एरिक है। इसके हाथ में क्या है? ब्रेड। ब्रेड। हाँ, ब्रेड है, तो टोस्ट है उसके हाथ में। अब जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, एक बार से हम लोग सब ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। ऐसे एरिक भी बैठा था और उसकी मम्मी ने उसको खाने की चीजें लाके दी। उसमें से एक चीज थी ब्रेड का टोस्ट, है ना। उसको ब्रेड का टोस्ट इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, तो उसने सोचा कि अरे, ये मम्मी ने कितना डिलिशियस ब्रेड का टोस्ट बनाया, चलो मैं मम्मी को जाके थैंक यू बोलता हूँ। वो इतना खुश हुआ वो ब्रेड टोस्ट खाने के बाद कि वो किसके पास गया थैंक यू बोलने के लिए? थैंक यू बोलने के बाद किसके पास गया? एरिक की मम्मी। एरिक की मम्मी। हाँ, वो अपनी मम्मी के पास गया थैंक यू बोलने के लिए। फिर जब उसने अपनी मम्मी को थैंक यू कहा तो उसकी मम्मी ने कहा, क्या कहा? उसकी मम्मी ने कहा, मेरे को थैंक यू मत बोलो, ये तुम थैंक यू बोलो वो बेकर को। बेकर कौन होता है? बेकर क्या करता है? जो ब्रेड बनाता है। हाँ, जो बेकिंग करता है ना, बहुत सारी चीजें, ब्रेड बनाता है, पैटीज बनाता है और बहुत सारी चीजें बनाता है ना। तो वो वहां बेकर के पास बोला कि बेकर ने ये ब्रेड बनाई है। तो वो फिर जाता है बेकर के पास और फिर वो बेकर को थैंक यू बोलता है। अब सिर्फ बेकर ये नहीं बोलता अरे चलो थैंक यू हो गई बात खत्म, नहीं। अब बेकर क्या बोलता है कि मुझे थैंक यू मत बोलो, क्योंकि मैं ही नहीं बनाता, कौन बनाता है? बेकर के पास क्या क्या चीजें चाहिए होती है बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है बेकर को? वीट। हाँ, वेरी गुड। तो वो व्हीट कहाँ से आता है? कौन पैदा करता है उस व्हीट को और कौन डिलीवर करता है? डिलीवरी बॉय। हाँ, डिलीवरी बॉय करता है। तो व्हीट तो हमारा खेत से आएगा, है ना, फार्म से आएगा, उसको डिलीवर कौन करेगा? डिलीवरी बॉय करेगा। तो वो क्या बोलता है बेकर, मुझे थैंक यू मत बोलो, डैन जो डिलीवरी बॉय है ना उसको थैंक यू बोलो, क्योंकि उसने इतना अच्छा व्हीट मुझे डिलीवर किया कि मैंने इतनी टेस्टी ब्रेड बनाई। अब डिलीवरी बॉय के पास जब एरिक जाता है तो डिलीवरी बॉय बोलता है कि मुझे थैंक यू मत बोलो, फार्मर जो मिलर है जो कि काम करते हैं मिल्स में, जब व्हीट आता है तो उसको हम कहाँ लेके जाते हैं? व्हीट तो आपका ग्रेन होता है, उसको कहाँ लेके जाते हैं? आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है ना व्हीट। सॉलिड आप देखते हो क्या? आप घर में ऐसे ही सॉलिड बनाते हो? नहीं, हर चीज में नहीं बनाते हो, है ना। तो कहाँ से? मिल्स में जाता है वो। और मिल्स में कौन उसको जो ग्राइंड करते हैं उसको मिलर बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है डिलीवरी बॉय, वो जाता 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 भागते भागते किसके पास पहुंचता है? मिसेस मिलर के पास, क्योंकि मिसेस मिलर का काम क्या होता है? उसको व्हीट को जो है पाउडर फॉर्म में बनाना, पाउडर उसको फॉर्म में ग्राइंड। बनाना है। यस, ग्राइंड करना, वेरी गुड। जब वो मिसेस मिलर के पास जाता है तो मिसेस मिलर बोलती है थैंक यू सो मच कि तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो इस ब्रेड के लिए, पर सारा काम मेरा नहीं है। ये तो कहाँ से आई है? मिसेस मिलर के पास कहाँ से आई? मिल में कहाँ से आई? सबसे पहले एक बच्चे ने बोला था फार्मर। फार्मर। हाँ, तो किसान के पास से आई। कहाँ से आई? फार्मर के पास से फार्मर। आई। हाँ, फार्मर। वेरी गुड। तो अब वो कहाँ जाता है? अब वो भागते 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 किसके पास पहुंचता है? फार्मर। फार्मर। फार्मर के पास पहुंचता है। जब वो फार्मर के पास जाता है तो फार्मर उसे बहुत एक अद्भुत बात बताता है। वो अद्भुत बात क्या बताता है? वो कहता है थैंक यू कि तुम मेरे पास धन्यवाद देने के लिए आए, पर क्या होता है? मुझे थैंक यू मत बोलो मुझे प्लीज। थैंक यू मत बोलो, क्योंकि जब रेन होती है, जब बारिश होती है,
तभी जो क्या होता है, जो फसल होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो थैंक यू किसको बोलना चाहिए? रेन कहाँ से आती है, किसके पास से आती है? रेन आदमी बरसाते हैं क्या? हम लोग बरसाते नहीं चाहिए होती है तो नहीं आ जाओ रेन आते नहीं, अपने नहीं मौसम से आती है ना, उसका एक मौसम मौसम से होता है। और वो रेन कहाँ से आती है, कहाँ से, कौन देता है, कौन देता है बारिश, कौन देता है? यीशु यीशु मसीह, हाँ हमारे परमेश्वर यीशु देते हैं, हाँ परमेश्वर देते हैं। और अपने अ, महीनों महीनों के अकॉर्डिंग हमें रेन मिलती है, और उसको देखते हुए किसान जो है अपनी फसल को बोते हैं। तो हमें कहाँ से यहाँ मिलती है बारिश, कहाँ से मिलती है? परमेश्वर देते हैं। तो हर वो चीज जो हमारे लिए अच्छी है और भली है, उसको कौन कौन प्रोवाइड करता है? कौन प्रोवाइड करता है, कौन देता है उसको, कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह हाँ परमेश्वर हमें देते हैं, है ना, परमेश्वर देते हैं। वो सारी चीजें जो हमारी जरूरत के लिए है, जो हमारे लिए अच्छी है, वो सब कहाँ से आती है? ऊपर हेवन से आती है ना। कौन सा आती है? बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं फार्मर, कि हमें किसको धन्यवाद देना चाहिए? मुझे नहीं, मम्मी को नहीं, मिलर को नहीं, डिलीवरी बॉय को नहीं, पर बारिश जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ से आती है? हेवन से, ऊपर से हेवन आती से है। हाँ तो हमें किसको धन्यवाद देना चाहिए? यीशु हमें हाँ हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और वो एक वर्स बोलते हैं, एक बाइबल से एक वर्स लेके बोलते हैं और एरिक को समझाते हैं कि देखो बाइबल में ये लिखा है, क्या लिखा है? तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा। मेघ क्या होता है? मेघ किसी को पता है? कोई बड़े बच्चे को पता है मेघ क्या होता है? बारिश बादल, बारिश, यस। मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी। तो अगर बारिश नहीं होगी तो हमें क्या नहीं मिलेगी? फसल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स भी नहीं मिलेंगे, है ना। मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें? बारिश, जो कि परमेश्वर हमें देते हैं। और क्या बोलते हैं? और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। दिया देती हाँ, लय व्यवस्था 26 का 4 ये वर्स जो है, ये बाइबल का कोड, वो फार्मर जो है एरिक को बताते हैं। तो क्या करता है एरिक? कहाँ जाता है धन्यवाद देने के लिए? किसको धन्यवाद देता है? यीशु को यीशु को धन्यवाद देता है। ठीक है, अब मुझे फटाफट से, पहले तो मैं इसको अभी यहाँ पे स्टॉप करूंगी, और मुझे पहले ये बताएंगे कि हम अपने घर में मम्मी पापा, आप ठीक है भूल जाते हैं, मम्मी पापा किस किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं? जल्दी जल्दी बताएंगे, अब थोड़ा सा आइडिया आ गया है हमें। किस किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं? जल्दी से जल्दी से। हमारे मम्मी हमारे पापा घर के ऊपर छत है ना, घर है हमारे पास, खाने के लिए हमें 3 मील्स मिलते हैं ना, 3 मील्स मिलते हैं। आपको पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास घर नहीं है, जो कहाँ रहते हैं? ऑर्फनेज में रहते हैं, जिनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। वो क्या करते हैं? बेगिंग करते हैं, नहीं तो सड़कों पे से उठा उठा के खाते हैं, है ना। और हमें क्या है, पेरेंट्स कहाँ भेजते हैं? हमें स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। फूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। जूनियर संडे स्कूल में कौन बैठा है? पेन को मुंह में नहीं डालते हैं। हाँ वेरी गुड, नहीं डालना है। अब मुझे कोई बताएगा, संदेश ने तो बहुत सारे आंसर दिए हैं। संडे स्कूल रुड़की से मानसी और परी रूही अपना वीडियो खोलिए प्लीज। सृष्टि आपका वीडियो खोलिए और मुझे बताइए कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। छोटी से छोटी चीज, हम बड़ी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। देखो एरिक को क्या खाना अच्छा लगा तो उसने मम्मी को जाके बोला, है ना। पर मम्मी ने क्या करा? सिर्फ अपने तक थैंक यू नहीं रखा, उसने जो जो भी लोग उस ब्रेड को देने में सहायक थे उन सबके पास भेजा, ताकि वो ये जान सके कि अल्टीमेटली कहाँ से आया है? परमेश्वर हमें, परमेश्वर हाँ परमेश्वर हमें छोटी छोटी चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम क्या करते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं, है ना, हमें नहीं पता चल पाता है।
कि वो परमेश्वर ने हमें दी है। तो अब जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे कौन कौन धन्यवाद किस किस चीज के लिए देना चाहते हैं। तो बहुत इजी सा था, इसमें तो बहुत सारे आंसर्स आने चाहिए थे, अभी तो आपको बहुत सारा सोचना पड़ रहा है। तो मम्मी पापा हाँ, चॉकलेट देते हैं। अच्छा चॉकलेट देते हैं, ओके। सृष्टि, सृष्टि हमें बाइबल पढ़ने के लिए, समझ और बुद्धि के लिए धन्यवाद देना चाहिए, और हमें धन्यवाद देना चाहिए कि हम अच्छे से प्रार्थना कर सकें। ओके, वेरी गुड। सो समझ, बुद्धि और प्रार्थना, वेरी गुड। हमें अच्छा आपको वो याद है अगर हम बाइबल का फर्स्ट चैप्टर जब शुरू होती है बाइबल, तो किसी को याद है कि परमेश्वर ने हम सबको कैसे बनाया? संदेह कौन बोल रहा है? हाँ ठीक है, कोई भी बोल सकता है, अनम्यूट करिए, बोलिए परमेश्वर ने हम सबको कैसे बनाया क्रिएशन में? बता। सबको कैसे बनाया? दो चीजें हुई है वहां पे, बहुत। मिट्टी से मिट्टी से। हाँ, हमें तो मिट्टी से बनाया, पर पेड़ पौधे, पानी की चीजें, हवा की चीजें, उन सबको कैसे बनाया? मुंह से बोलकर। हाँ, मुंह से बोलकर। सो अपने वचन से। तो हमारा परमेश्वर कितना कितना विशाल है ना, कि सिर्फ उसने मुंह से बोला और चीजें बन गई। बन गई। हाँ, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि उसने मनुष्य को कैसे बनाया? अपने मिट्टी से। हाथों से, अपने हाथों से, अपने हाथों से। लेकर अपने हाथों से। तो कितना केयर किया उसने हमारे लिए। वो चाहता तो हमें भी बना देता ऐसे ही बोल के, उसके पास तो इतनी पावर थी, पर उसने ये नहीं किया। उसे पता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बना रहा हूं, तो मैं इसे बहुत केयर के साथ बनाऊंगा। मिट्टी लेकर अपने हाथ से एक एक चीज उसने हमारी एक एक चीज हाथ से बनाई, है ना। जब परमेश्वर ने हमें बनाया, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, तो उसने वो सब एक कुछ सेकंड कुछ किया। संदेश क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो हमें क्या किया उसने? हमें अपने हाथों से बनाया, और उसने वो सभी अच्छी चीजें हमें दी जो हमारे लिए अच्छी थी। तो जो उसने बनाया वो सब अच्छा था। जो कुछ उसने बनाया वो कैसा था? सब अच्छा था, ठीक है। एक दिन आया और फिर चीजें बदली, चीजें चेंज हुई, पर उसने जो कुछ बनाया वो सब कुछ बहुत अच्छा था। प्रभु की नजर, ईश्वर की नजर में सब अच्छा था। तो बारिश आना, धूप पड़ना, चांदनी रात मिलना, ये सब कहाँ से है? परमेश्वर की देन। परमेश्वर की देन हाँ, है। परमेश्वर की देन है। अच्छा, आजकल पता है क्या हो रहा है? आजकल क्या हो रहा है? आजकल एक नया विचार हम लोगों के बीच में आ रहा है। क्या विचार है एक नया? वो ये विचार है कि हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोगों को बनाने में, इस संसार को चलाने में कोई परमेश्वर वगैरह नहीं है। ये तो सिर्फ साइंस है, साइंस की थ्योरीज है। आप जब बड़े होगे आप बहुत सारी थ्योरीज पढ़ोगे, आप साइंस में और बहुत कुछ ऐसा पढ़ोगे जिसमें वो बात करेंगे कि हम कैसे इंसान बने। पर हमें वो थ्योरी को नहीं पढ़ना है, वो थ्योरी को हमें नहीं जानना है, क्योंकि हमारी जो सारी थ्योरीज है ना, हमारा जो सारा विश्वास है, वो कहाँ से आता है? बाइबल से आता है, ठीक है। हमारे बड़े लोग, एल्डर्स, पास्टर, सब कुछ हमें बताते हैं, पर हमारा जो सब कुछ लिखा हुआ है वो किसमें है? बाइबल में है। तो बाइबल बाइबल में जो है। कहती है, हाँ जी, बाइबल जो भी कहती है हमें उस पे विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना है। हाँ, तो जब हम बड़े होंगे, कभी हमें कोई बोलेगा कि नहीं परमेश्वर नहीं होता, तो हमें क्या करना है? जब हम बाइबल पढ़ेंगे ना, वचन पढ़ते हैं, हमने बोला ना वचन पढ़ना चाहिए, तो हमें उसमें से क्या बतानी है? वर्सेस बतानी है, उसमें से बतानी है जो ये बात बोलता है कि परमेश्वर ने हमें बनाया, इस सृष्टि की रचना करी, ठीक है। तो हमें इस पर पूरा विश्वास करना है। अब मैं दोबारा से अपना स्क्रीन को शेयर करूंगी।
और हम देखेंगे कि आज हमने इस स्टोरी से क्या क्या सीखा। तो एरिक क्या था, वो बहुत उसने धन्यवाद दिया हर एक उन लोगों के लिए जो कि जिन्होंने उसको वो टेस्टी डिलिशियस ब्रेड दी। सो हमें हर छोटी से छोटी बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, परमेश्वर ने हमें बनाया और सारी अच्छी चीजें प्रदान करी हैं। तो परमेश्वर ने हमें जो कुछ बनाया है वो जो अच्छा है वो सब हमारे लिए बनाया और दिया है। एक बार हम दोबारा से ये मेमोरी वर्ड्स मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है? सारे बच्चे बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। अपने फल दिया करेंगे। ठीक है, आज के लिए यही स्टोरी है, पर इसमें से हमने क्या सीखा है मुझे कोई बताएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आज हमने क्या सीखी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट आज हमने क्या सीखा? हाँ, यस, जूनियर संडे स्कूल में से देना चाहिए। हमें हर छोटी बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, अब वो और क्या सीखा है हमने? और छोटी छोटी बातें क्या हैं, कोई बता सकता है? जब भी परमेश्वर हमें कुछ भी देते हैं, कपड़े देते हैं, खाना देते हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। और हमें जो यीशु मसीह अपनी सबसे ज्यादा अपनी मतलब की चीजें देते हैं उसके लिए भी। जो सबसे, हाँ, जो परमेश्वर को लगता है। कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी ना हमें परमेश्वर हमारे जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है ना? तो हमें बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि जो परमेश्वर ऑल्टर करके जो चेंज करके चीज हमें देंगे ना वो बहुत अच्छी होती है। उस समय तो हमें दुख लगता है कि अरे मुझे ना ये वाले क्रेयॉन्स नहीं मिले, मुझे ये वाले पेंसिल नहीं मिले, मेरा बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट नहीं हुआ। पर उसके अलावा जब परमेश्वर हमें कुछ देता है, कुछ चेंज करके देता है, वो हमारे लिए चाहे उस टाइम पे अच्छा ना लगे पर बाद में वो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। हमें बहुत खुशी मिलती है वो जो चीज हमें मिलती है। ठीक है ना? तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने किसके बारे में जाना? क्या था उस लड़के का नाम? एरिक था। और उसने क्या किस किस को धन्यवाद दिया? किस किस को धन्यवाद दिया जब उसको वो टोस्ट अच्छा लगा? तो पहले मम्मी को। वेरी गुड, पहले मम्मी को और बेकर को। यस, बेकर को, डिलीवरी बॉय को, डिलीवरी बॉय को, यस, डिलीवरी बॉय को, और किसको? मिलर को, वेरी गुड। और किसको? फार्मर को, यस, फार्मर को। और अल्टीमेट धन्यवाद अगर बारिश नहीं होती परमेश्वर को, अगर बारिश नहीं होगी तो हमें ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। अगर चांद और सूरज नहीं होंगे तो हमारे जो रूटीन है वो पूरा चेंज हो जाएगा, है ना? तो ये सभी चीजें जो परमेश्वर ने बनाई वो सिर्फ हमारे लिए अच्छी हैं, इसलिए बनाई गई। तो हमें हर चीज का धन्यवाद देना चाहिए। ओके। और हमारा आधार क्या है हमारे जीवन का? हमें किस चीज पे बिलीव करना है, कहाँ से बिलीव करना है? लोग हमें कुछ भी बोले, हमारे फ्रेंड्स कुछ भी बोले, क्या चीज को रेफर करना है हमें? यस, सारे आंसर्स हमारे प्रॉब्लम्स के, हमारे कंफ्यूजन्स के आंसर्स किस में हैं?
बाइबल। बाइबल में है। तो पहले जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें थोड़ा सा मेमोराइज करने पड़ते हैं बाइबल के वर्सेस, है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें प्रभु समझ बुद्धि ज्ञान देता रहता है और अपने वर्ड्स को रिवील करता रहता है, तब हम बिल्कुल अच्छे से उनको समझ सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, बाइबल से मेमोराइज करना है। क्या मेमोराइज करना है? वर्सेस ना, जो वचन दिया है उसको पहले हम थोड़ा याद करेंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके परमेश्वर हमारे धीरे करके ज्ञान को खोलेंगे। हाँ, तो हम एल्डर्स की बात माननी है, प्रीचर्स की बात माननी है, ठीक है। पर अगर उसके बाद भी हमारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन रहता है तो हमें क्या करना है, बाइबल की सलाह लेनी है, ठीक है। जो उसमें लिखा है वो स्टोरीज नहीं है, वो सच्ची घटनाएं जो घटी हैं पास्ट में और प्रेजेंट के भी आंसर्स उसमें होते हैं। तो वो सबसे परमेश्वर हमसे बात करता है, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन होगा और कोई हमें बोलेगा कि परमेश्वर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा क्रिएशन से, कि परमेश्वर ने कैसे बनाया, कैसे बना? कैसे बनाया, मिट्टी से। मिट्टी से हमें बनाया। और यूनिवर्स को कैसे बनाया, मुंह से। यस, मुंह से नहीं, मतलब आज्ञा दी और चीजें बन गई, है ना। मुंह से मतलब, मुंह से ऐसा लगता है कि जैसे मुंह हमारे हैंड्स का काम करे, नहीं, तो मुंह से आज्ञा दी और उसके बाद चीजें बननी शुरू हुई, है ना। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा है कि हमें छोटी छोटी बातों में धन्यवाद देना है, ठीक है। छोटी से छोटी बात। और अगर मम्मी बोलती है अगर थोड़े काम करने के लिए तो कभी मना नहीं करना है। एरिक 4-5 लोगों के पास गया धन्यवाद देने के लिए, अगर हमें मम्मी बोलेगी ना 5 लोगों के पास जाके धन्यवाद बोलो, तो हम बोलेंगे अरे अरे नहीं नहीं नहीं, 5 लोगों को क्यों, एक ही को बोल देते बस है, ठीक है हो गया। नहीं, तो जब धन्यवाद देने की बात आती है तो जितने लोगों को हम धन्यवाद दे सकते हैं हमें धन्यवाद देना है, ठीक है। तो आपको मेमोरी वर्ड्स को याद करना है, मैं संडे स्कूल ग्रुप में डाल दूंगी, सॉरी बाइबल कक्षा ग्रुप में डाल दूंगी, उसमें से आप ले सकते हैं। और मेमोरी वर्ड्स आपको याद करनी है, दीप्ति दीदी वाली भी याद करनी है। तो आपको 2 मेमोरी वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक जो भी ज्वाइन करेंगे 2 मेमोरी वर्ड्स आपको याद करने हैं। कम से कम आप उसको अपने सामने रखिए, तो जब हम पूछेंगे तो आप पढ़ के बता सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हमारी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। सलोमी, दी फाइनल प्रेयर कौन करेगा? मार्गरेट आंटी आप कर सकते हैं फाइनल प्रेयर, आखिरी प्रार्थना आप कर दीजिए। महान परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आती हूँ प्रभु जी, फिर आपके चरणों में आके आपको आज के लिए धन्यवाद चढ़ाती हूँ प्रभु, कि आपने हमें इस योग्य बनाया है कि हम आपके चरणों में बैठ करके प्रभु जी आपके वचन को सुने। प्रभु जी इन बच्चों को बहुत आशीष देना, अपने लहू से सींचना प्रभु। ये बच्चे अभी छोटे हैं प्रभु जी, ये आप में बढ़ते चले जाएं प्रभु, इनको शैतान भड़काने ना पाए, इनको ऐसी बुद्धि और समझ देना प्रभु, ये पढ़ाई के साथ साथ आपके वचन को भी मनन करना सीखें, इसकी जुगाली करना सीखें प्रभु। चलते फिरते उठते बैठते इसकी जुगाली करें प्रभु। आप इनको ऐसा मन दें, इनको याद करने की बुद्धि देना प्रभु, सुलेमान जैसी बुद्धि इनको देना प्रभु जी। संसार की अभिलाषाओं से बचा के रखना। जो बहन ने अभी बच्चों को कहानी सुनाई है प्रभु, ऋचा बहन को बहुत आशीष देना प्रभु। आप उनको अपने लहू में ढाप के लेकर आए, आपकी दासी के द्वारा प्रभु जी इन बच्चों को वचन दिया गया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ, बहन ने गाना गा के सुनाया प्रभु और एक्टिंग के साथ सुनाया प्रभु जी, वो बहन को भी बहुत आशीष देना प्रभु जी। प्रभु जितनी भी बहनें हमारी इस मीटिंग में बैठी थी, निशा गोयल बहन को भी और हमारी चानी बहन को, हमारी बहुत बहनें बैठी हैं प्रभु जी इन बच्चों के लिए, ताकि इनको सिखा सकें आपका वचन, इन्हें बहुत आशीष देना, सामर्थ दे के उभारना प्रभु। सारी बातें आपके लहू में छिपा देते हैं प्रभु जी, आपके लहू में आप ढाप देते हैं इन बच्चों को। इस प्रार्थना को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, सुने ग्रहण करें, आमीन। आमीन। थैंक यू आंटी।